एक लोकल ट्रेन की भीड़ में अचानक एक महिला दो मुसाफिरों को एक बच्चा सौंपती है और खुद गायब हो जाती है। एक अस्पताल के टॉयलेट में प्लास्टिक टब में डूबी एक नवजात की लाश मिलती है। किसी फुटपाथ पर बैग के अंदर कोई हिलता है। पास जाकर देखा तो अंदर एक जिंदा बच्ची है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये भारत की सड़कों, ट्रेनों और अस्पतालों में घट रही असली घटनाएं हैं, जहाँ एक नवजात का जन्म उसकी मौत से ज़्यादा खामोशी से होता है। आज हम बात करेंगे उन मासूमों की जो आए तो थे इस दुनिया में सांसें लेने, लेकिन किसी ने उन्हें जीने का मौका ही नहीं दिया। भारत में हर साल लाखों बच्चों का जन्म होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं हर साल सैकड़ों नवजात ऐसे भी होते हैं जिन्हें जन्म लेने के कुछ ही घंटों के भीतर छोड़ दिया जाता है। 8 जुलाई 2025 मुंबई लोकल ट्रेन। एक महिला चेहरे पर घबराहट और थकान अपने 15 दिन के नवजात को दो अनजान यात्रियों को सौंपती है और खुद ट्रेन से उतरकर गायब हो जाती है। बच्चा तो सुरक्षित है, लेकिन माँ कहाँ है अब तक किसी को पता नहीं। ये एक मजबूरी थी या अपराध? भारत में नवजातों को छोड़ने की घटनाएं अब एक सामाजिक महामारी का रूप ले चुकी है। 3 जुलाई पनवेल नवी मुंबई। सिर्फ 2 दिन की बच्ची को एक कपड़े में लपेटकर एक अनाथालय के बाहर रख दिया गया और साथ में एक छोटा सा नोट, सॉरी। क्या ये सॉरी उस बच्ची के जीवन के हर संघर्ष को मिटा सकता है? आखिर ये कौन लोग हैं जो अपने खून को छोड़ देते हैं? अक्सर ये माता पिता गरीबी, सामाजिक दबाव या अनमैरिड मदरहुड के चलते ये कदम उठाते हैं, लेकिन क्या ये समाधान है? 30 जून बगलकोट कर्नाटक। एक नवजात बच्ची एक बंद बैग में सड़क किनारे फेंकी गई। शुक्र है कि कोई राहगीर समय रहते उसे अस्पताल ले गया और बच्ची बच गई। 27 जून अहमदाबाद। सिविल अस्पताल के एक टॉयलेट में एक नवजात बच्ची की लाश मिली, वो भी एक प्लास्टिक टब में डूबी हुई। इन घटनाओं से एक बात तो साफ है, ये केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक असफलता है, हमारे सिस्टम की, समाज की और शायद हमारी खुद की भी। भारत में नवजात परित्याग पर एफआईआर तो दर्ज होती है, लेकिन बहुत कम मामलों में सजा मिलती है, क्योंकि जिन्हें पकड़ा जाता है उनमें कई बार मानसिक स्वास्थ्य से जूझती महिलाएं और बेहद गरीब परिवार होते हैं। 27 जून सतारा झारखंड। एक नवजात सड़क किनारे लावारिस पड़ा मिला और जब उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तब तक उसकी मौत हो गई। इन मामलों में दोषियों की पहचान से ज़्यादा जरूरी यह है कि समाज ने इन बच्चों के लिए क्या किया है। और तो और सरकार की पालना स्कीम, आश्रय गृह और सेफ सरेंडर पॉइंट जैसी योजनाएं जमीन पर कितनी असरदार हैं। 25 जून केरल। 21 वर्षीय एक महिला ने नवजात को जन्म देकर फेंक दिया और बच्चे की मौत हो गई। 23 जून कोची। एक जोड़े ने आर्थिक तंगी की वजह से बच्ची को अस्पताल में छोड़ दिया, जिसके बाद बच्ची का निधि नाम रखकर उसे झारखंड के पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया। यहाँ सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल यह है कि कोई अपनी कोख से जन्मी जान को छोड़ने पर मजबूर क्यों हो रहा है। क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ ममता से पहले भूख आती है? तो ऐसे में इस सामाजिक समस्या को हल करने के लिए हर राज्य सरकार को सबसे पहले तो मुफ्त सीक्रेट डिलीवरी सेंटर हर जिले में जरूर खोलने चाहिए। दूसरा है सेफ बेबी ड्रॉप बॉक्स, जैसे अमेरिका या जर्मनी में होते हैं, भारत में भी बड़े पैमाने पर लगाए जाए, ताकि कोई भी नवजात कचरे के ढेर में या सड़क किनारे ना छोड़ा जाए। तीसरा है अनाथ बच्चों के लिए तेज और पारदर्शी गोद लेने की प्रक्रिया हो, ताकि उनका भविष्य और भी ज़्यादा सुरक्षित हो सके। और आखिर में सबसे जरूरी है जागरूकता, जिससे कि इस समस्या को लोग सीरियसली ले और इसके समाधान में योगदान दे सके, जिससे कि हर लड़की और हर महिला के पास ये अधिकार होगा कि वो बिना शर्मिंदगी के मदद मांग सके। जब अगली बार आप किसी फुटपाथ पर, किसी अस्पताल में या किसी ट्रेन में एक मासूम को बेसहारा देखें, तो बस एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या वो बच्चा किसी एक की लापरवाही है या हमारे पूरे समाज की? क्योंकि बच्चे सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होते, वो पूरे समाज का भविष्य भी होते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो आवाज़ उठाइए, शेयर कीजिए, बहस कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला बच्चा बचाया जा सकता हो।